हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। वर्ल्ड वार टू के समय हिटलर के कारण लाखों लोगों को नरक जैसी जिंदगी जीनी पड़ी थी। उन्हीं में से एक थी एनी फ्रैंक, जिसने एक डायरी लिखी थी, द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। आज मैं आपको उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ, एना फ्रैंक की जो सच्ची कहानी है उसके बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से सन 1942 में, जब वर्ल्ड वार को शुरू हुए 3 साल हो चुके थे, जब हिटलर ने ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर रखा था और नीदरलैंड भी उसके कब्जे में था। ओटो फ्रैंक, जो एना फ्रैंक के फादर थे, नीदरलैंड में अपने परिवार के साथ रहते थे, पर पहले वो जर्मनी में रहते थे। पर हिटलर के पावर में आने के बाद नीदरलैंड शिफ्ट हो गए थे, लेकिन नीदरलैंड भी हिटलर के कब्जे में था। वो सब जूस को मार देना चाहते थे। ओटो फ्रैंक भी जूस थे, इसलिए वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक फैक्ट्री के ऊपर रहने लगे। इस फैक्ट्री में एक हिडन दरवाज़ा था जो ऊपर कमरे तक जाता था। यहाँ वो अपनी बड़ी बेटी मार्गो फ्रैंक, एना फ्रैंक और अपनी वाइफ इथिल फ्रैंक के साथ छुप कर रहने लगे। एनी फ्रैंक बहुत खुश मिजाज लड़की थी और बहुत चुलबुली थी। वो बहुत ही होनहार लड़की थी। स्कूल में भी हर तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करती थी। उसे बातें करने का और हंसने हंसाने का बहुत शौक था, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया था, क्योंकि अब वो जहाँ रहते थे वहाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर सकते थे। एनी फ्रैंक के फादर ने सबको कहा था कि फैक्ट्री में वर्कर सुबह 8:30 बजे आते हैं और शाम को 5:30 बजे तक रहते हैं, इसलिए तब तक कोई आवाज़ नहीं करेगा। हल्की आवाज़ में भी बात करने को मना किया। सब अपने जूते उतार कर रहेंगे, कोई फ्लोर पर नहीं चलेगा। जो जहाँ पर है वो वहीं रहेगा। खिड़की से बाहर कूड़ा भी नहीं फेंकेगा। दिन के समय पानी भी यूज़ नहीं करना और ना ही फ्लश चलाना है, क्योंकि पानी की पाइप नीचे से ही जाती है। किसी को भी शक हो सकता था। दिन के वक्त खाना भी नहीं बनाना है। जो भी करना है सुबह 8:30 बजे से पहले या शाम को वर्कर के जाने के बाद ही करना है, क्योंकि किसी को पता चला कि यहाँ जूस फैमिली रहती है तो हिटलर की सेना उनको पकड़ कर ले जाएगी और बंदी बना लेगी। इनकी फैमिली के साथ एक फैमिली और भी रहती थी, जो भी वैंक फैमिली थी। कुल मिलाकर 7 लोग रहते थे। एक दिन बातें करते करते एक सायरन की आवाज़ आती है। सब डर के एकदम चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो हिटलर के सैनिकों की गाड़ियाँ हो सकती थी। उनके गाड़ियों की ही आवाज़ थी, जो जगह जगह पर जूस लोगों को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाता। एनी फ्रैंक के फादर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनके साथ काम करने वाले 6 लोग जो थे वो उनकी हेल्प कर रहे थे, इसलिए उन्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो 6 लोग ही उनकी हेल्प कर देते थे। एनी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था और उसे बहुत ही अच्छा लगता था, तो वो सारा दिन बुक्स पढ़कर अपना टाइम बिताती थी। इनको नहीं पता था कि ऐसा कब तक करना पड़ेगा। जब तक हिटलर की पावर है तो उन्हें इसी तरह रहना पड़ेगा। 12 जून 1942 को जब एनी का बर्थडे होता है तो एनी के फ्रैंक के फादर उसे एक डायरी गिफ्ट देते हैं। एनी को डायरी लेकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसके पास आज तक ऐसी कोई डायरी थी ही नहीं। एनी अब 13 साल की हो चुकी है। इस डायरी में वो अब लिखना शुरू कर देती है। जो भी उसके दिल में है वो लिखती है कि यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ समझ नहीं आता, हम बाहर भी नहीं जा सकते, खुली हवा में नहीं रह सकते, हम हंस नहीं सकते, ठीक से बात भी नहीं कर सकते। कभी कभी वहाँ बॉम्ब के फटने की आवाज़ भी आती थी। वो हमेशा डरे डरे रहते थे। 2 साल तक वो इसी तरह बंद रहे और बाहर नहीं आए, लेकिन 4 जुलाई 1944 को एक आदमी जर्मन को उनके बारे में बता देता है। थोड़ी देर बाद उनको पकड़ लिया जाता है और उन्हें एम्स्टर्डम से ऑस्बिस
कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है। ऑश्विट्ज़ शहर पहुंचकर पुरुषों को महिला और बच्चों से बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। इसी कारण एना के फादर अपनी फैमिली से अलग हो गए। इन सबको ना तो खाने को कुछ दिया जाता था और ना ही पहनने को कपड़े दिए गए। वो इसी तरह एक ही कैदी वाले कपड़े पहनते पहनते कपड़ों में कीड़े भी होने लगे थे। एना ने अपने कपड़े उतारकर एक चादर लपेट ली थी। थोड़े दिनों बाद उनकी मार्गोट फ्रैंक और एन जो उनकी माँ थे उन सबसे अलग कर दिया गया। दोनों बहनों को बेर्गन बेल्सेन कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां दोनों बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। उनके पिता एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कंसंट्रेशन कैंप से जीवित वापस आए। वापस आने के बाद उनको पता चला कि उनकी दोनों बेटियां और पत्नी मर चुके हैं। जब एनी फ्रैंक की उन्हें डायरी उनके पिता को मिली तो वो उनके कई दोस्तों ने उन्हें कहा कि उन्हें अपनी बेटी की डायरी पब्लिश करनी चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। माना यह भी जाता है कि यह डायरी बाइबिल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। यह दुनिया की सबसे फेमस डायरी है। इसे 60 से भी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। यदि एनी देख पाती तो ये इतनी छोटी सी उम्र में उसने कितने लोगों को प्रेरित किया है, तो शायद वो बहुत खुश होती। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।